नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त पहुंच चुका है कश्मीर। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है कश्मीर के लिए और कश्मीर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि 2019 के बाद ये जो आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद पहली मर्तबा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां श्रीनगर में पहुंचने वाले हैं। बख्शी स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी है। हर कश्मीरी इस्तकबाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बाकायदा अजान से गूंज रहा है पूरा कश्मीर। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे तो कश्मीर से अपने दिल की, अपने मन की बात कहेंगे और कश्मीर के कई लोगों से वो मुलाकात भी करेंगे। जैसा आज वो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। देखिए, हम श्रीनगर में मौजूद हैं लेकिन हमारी नजर संदेश खाली पर भी है। आज बहुत बहुत बड़ा दिन वहां की महिलाओं के लिए था, क्योंकि उनके दुख, उनके दर्द को तसल्ली बख्श तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना। और उसके बाद एक जो खबरें आई वो किसी को भी परेशान और जो है परेशानी में डाल सकती है। वो इसलिए डाल सकती है क्योंकि टीएमसी की तरफ से, या ये कहिए कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, ये पूरा का पूरा केस जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल पुलिस और एसआईटी की तरफ से संभाला जा रहा है, उस केस को सीबीआई की कस्टडी में सौंपने के खिलाफ याचिका जो है वो सरकार की तरफ से डाली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संदेश खाली की महिलाओं से बात कर रहे थे, इनफैक्ट जब वो पश्चिम बंगाल की जनता से मुखातिब हो रहे थे, तो कोलकाता में उन्होंने बहुत बड़े कुछ आरोप लगाए हैं। अब तक की 5 बड़ी खबरें मैं आपको बता देना चाहती हूं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो आने वाले 2024 के चुनावों को डिसाइड करने वाली है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि 12/7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। उन्होंने खुलकर अपने दिल का दुख, अपने खौफ की कहानी उनके सामने रखी और उन्होंने बहुत तफसील से, तसल्ली से उसको सुना है। दूसरी बड़ी खबर, टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अपराधियों को टीएमसी सरकार बचा रही है। ये किसी और की तरफ से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा आरोप है। तीसरी बड़ी खबर क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति को संदेश खाली मामले की एक रिपोर्ट सौंपी है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर ली है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार महिलाओं के कंप्लेंट्स के बावजूद सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। महिलाओं का ये आरोप है कि वो एफआईआर दर्ज करवाने जाती तो उनको डायरेक्ट जो है संदेश खाली में शाहजहां शेख या उसके बाकी गुर्गों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था कि इनसे परमिशन लेकर आओ तब जाकर हम कंप्लेन लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे। ये बड़ा आरोप है और इसीलिए जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पश्चिम बंगाल में लग जाना चाहिए। शाहजहां शेख की कस्टडी के मामले में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई थी, एक बड़ा झटका उसको वहां से लगा है। सीबीआई की कस्टडी में नहीं भेजना चाहती थी। ये कहा जा रहा था कि हमें जो है पूरा भरोसा एसआईटी पर, हम चाहते हैं एसआईटी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक झटका दिया तगड़ा और कहा कि फौरन जो है सीबीआई को ये कस्टडी सौंप दी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख और वहां से भी बड़ा झटका मिला है। बीजेपी ने जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी मसले को लेकर और पूछा है कि क्या टीएमसी सरकार राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है। हरदीप पुरी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। गूंज में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रख देना चाहती हूं और फिर कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय। आज की डिबेट, आज की गूंज संदेश खाली के महिलाओं की न्याय पर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जय श्री राम, मोदी जी, जय श्री राम। बारासात में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने बता दिया कि संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार को नहीं बख्शेगी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।
टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा। प्रधानमंत्री जिस झटके की बात कर रहे हैं, देखिए वो लगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली केस में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। संदेश खाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संदेश खाली पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी कि एसआईटी गंभीरता से जांच कर रही है, केस सीबीआई को ना सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे, यानी मुद्दा निष्पक्ष जांच का है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जगह जगह महिलाओं पर जुल्म होता है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल में महिला अत्याचार पर जो बात प्रधानमंत्री ने कही, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ठीक उसी बात का जिक्र 29 फरवरी को गूंज में किया था। I agree, there are goons. Whether they are getting the protection or not my concern now. Whether they receive protection or not, they will be booked. This is only the beginning. There are other goons also in the list. They all will be booked one after the other. They will be behind bars. So are you suggesting, sir, कि संदेश खाली ही नहीं बाकी जगह पर भी ऐसे शाहजहां शेख मौजूद हैं? Goons like him I'm not are still suggesting. there? I'm not suggesting. I'm emphasizing. I was in the field during the Panchayat elections. I discussed with the people. I went to the villages. I have been given the list of goons by the people themselves. I applied due diligence, made my own inquiries. These goons are there. One by one, they will be booked. They have to be booked. संदेश खाली पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इस पर फ्रंट फुट पर है, जबकि टीएमसी बैक फुट पर। मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं, यानी गूंज के व्यूअर्स, न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि आप वोटर भी हैं, आप व्यूअर भी हैं। सवाल सीधा साधा है। सवाल यह है कि क्या संदेश खाली के आरोपियों को बंगाल की सरकार बचा रही है? आपका जवाब हाँ है तो उस पर क्लिक कीजिए, एक्स पर जाकर नहीं है तो ना पर क्लिक कीजिए। अगर आप कह नहीं सकते हैं तो उस पर जाकर क्लिक कीजिए और लगातार वोट करते रहिए। आखिर में जाकर हम ये जो अनाउंस करेंगे पोल्स, आपके सामने होगा उसका रिजल्ट। अभी जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। वो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले ये बता दूं आपको, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बादल देवनाथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ्रास्ता जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और टीएमसी का अक्सर समर्थन करते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच ये बता देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाहजहां शेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि ये जो गुंडे हैं ये पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपना बसेरा जमाए हुए हैं। और कुछ ऐसा ही राज्यपाल से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था। देखिए, ये सवाल तो पूरे बंगाल का है। मुझे तो लगता है पूरे देश ये पूछ रहा है कि ममता बनर्जी का कंपल्शन क्या है। वो ये शेख शाहजहां को बचाने के लिए इतना दूर तक क्यों जा रही है?
क्या कोई मॉनिटरी रिलेशन है क्या बनर्जी फैमिली के साथ शेख शाहजहां का, या क्या दूसरा कुछ चीज़ है कि शेख शाहजहां अगर एक बार मुंह खोल दे तो कोई पेंडोरा बॉक्स शायद फिर से नया खुल जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हर संभव कोशिश कर रही है कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए, और एक जिनके खिलाफ रेप का एलिगेशन है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके का कोशिश कर रही है, मुझे लगता है शर्म के मारे पूरे बंगाल का सिर झुक रहा है। सुकांत जी, एक बड़ा आरोप जो है आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में रहने वाला है? बहुत सारे हजारों ऐसे छोटे छोटे संदेशखाली डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जिले में बन के रखे हैं। हर जगह में तृणमूल नेता की दादागिरी चलती है, आपका जमीन हड़पेगा, आपके साथ बदसलूकी करेगा, आपके परिवार के लोगों के साथ खराब व्यवहार करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे शेख शाहजहां घूम रहे हैं पूरे स्टेट में, और मोदी जी ने सही बताया कि इन लोगों के हाथ में पूरा पावर है और ममता बनर्जी इनको यूज करके इलेक्शन जीतती है। इसलिए 5 साल का इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल का इन्हें लीज दिया जाता है। आप जो चाहे करिए, जो मर्जी करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो माटी मानुष की बात करती है ना। आप आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष का स्लोगन दिया था, उनके दिल में कुछ था, हम समझ नहीं पाए। वो शायद दिल में बोल रहे थे कि माँ का जो गोद है वो खाली होगा, पंचायत इलेक्शन में हम लोगों को मारेंगे, इलेक्शन के बाद लोगों को मारेंगे, माटी हम बेच देंगे और मानुष के साथ संदेशखाली जैसा हालात होगा। तो ये उनके दिल के अंदर था, हम समझ नहीं पाए, बंगाल के लोग नहीं समझ पाए। तो क्या करें, अब बंगाल के लोग समझ गए हैं, बंगाल की महिलाएं समझ गई है। आगे आने वाले समय में बंगाल के लोग ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए, राजनीतिक स्लोगन ना सुकांत मजूमदार जी, वो एक तरफ अगर आप रखें तो आज दिल्ली में हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये आरोप लगाते हैं, और बहुत संगीन आरोप है। वो ये कह रहे हैं कि ममता सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं का उत्पीड़न करा रही है। एकदम ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जो बात करती है वो दिखाने के लिए करती है। देखिए, ममता बनर्जी ये महिलाओं का इशू को यूज करती है, लेकिन अगर सच में महिला मुख्यमंत्री महिला के ऊपर सेंसिटिव होती तो शेख शाहजहां जैसे लोगों को पहले दिन ही गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देती। और ममता बनर्जी से महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। अगर अपना उनमें महिला के लिए अगर अपने दिल में सच में रिस्पेक्ट होती ना, तो ममता बनर्जी अपना जो जिसको पावर देने वाली है, जिसको उत्तरसूरी बोलते हैं हम लोग, वो कोई महिला को चुनती, अपने भतीजों को नहीं चुनती। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुकांत जी, आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार बचाने की कोशिश कर रही है शाहजहां शेख को। 55 दिन बाद वो मिलता है, गिरफ्तार होता है, और उसके बाद टीएमसी सरकार जो है वो पहुंच जाती है कोर्ट में कि सीबीआई को ये कस्टडी ना सौंपी जाए। आपका रिएक्शन? देखिए, ममता बनर्जी डिस्परेट है ये शेख शाहजहां को बचाने के लिए, इसलिए 55 डेज से कहाँ था शेख शाहजहां, पूरा ममता बनर्जी को पता था, पुलिस को पता था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करवाया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज शेख शाहजहां का था, जैसे लग रहा था कि पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार करके नहीं जा रही है, शेख शाहजहां पुलिस को गिरफ्तार करके लेके जा रही है, ऐसा लग रहा था। और ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत के आ रहा था, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा था। अभी सीबीआई के पास जाने दीजिए, 10-15 दिन रहने दीजिए, अपने आप बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ममता बनर्जी क्यों इनको बचाने के लिए इतना डिस्परेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी पूरे देश के सामने है, और यही सवाल हम लगातार पूछ भी रहे हैं। सुकांत मजूमदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर ये बातचीत करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त आपके सामने थे, तमाम तरीके के बड़े और संगीन आरोप ममता सरकार पर लगाते हुए। अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ और सबसे पहला सेगमेंट, पक्ष विपक्ष की गूंज। शुरुआत बादल देवनाथ आपसे कर रही हूं। बड़ा आरोप लग रहा है टीएमसी सरकार पर,
आप क्यों नहीं चाहते हैं कि सीबीआई इस पूरे के पूरे मसले को देखे? क्यों शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश? मैडम, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये सुकांत मजूमदार आपका चैनल का सबसे बड़ा लीडर है। सुकांत मजूमदार आपका चैनल का सबसे बड़ा लीडर है। वो बोल के चला गया, हम लोग बैठ के उनका बात सुनेंगे। सुकांत मजूमदार कौन है? वो कौन है सुकांत मजूमदार? उसका बात हम लोग को सुना रहा है, हम बैठे बैठे सुन रहे हैं। आज मोदी जी बंगाल में आया, 2 दिन से 2-3 सभा करके गया, ना देश के लोगों के लिए ना पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। आप डिसाइड नहीं करेंगे बहुत बड़ा नेता कौन है और बहुत छोटा नेता कौन है। हमारी बातचीत हुई थी एक्सक्लूसिव तौर पर। बादल देवनाथ जी सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, हर चीज पर आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। हमारी उनसे बातचीत थी कि वो आएंगे, एक एक्सक्लूसिव बातचीत होगी बादल देवनाथ जी, और उसके बाद वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपसे हमारी ये बात होती तो मैं एक्सक्लूसिव आपसे भी बात करती। बड़ा नेता कौन है? कौन है? शाहजहां शेख के बड़ा नेता कौन है? बादल देवनाथ जी, आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। कायदे में 1 मिनट में अपना, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। यू विल नॉट डिसाइड, यू आर नोबडी टू डिसाइड सर कि यहाँ पर कौन हमारे साथ किस हिसाब से बैठेगा। कैसे नहीं होगा? ये कहिए कि आपको बात करने में दिक्कत हो रही है, ये कहिए कि आपको डर लग रहा है कि आप सवालों का जवाब कैसे देंगे। और अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो इत्मीनान से यहाँ पर बैठिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं इत्मीनान से उन सवालों के जवाबों को सुनूंगी। राइट सर, अब मुझे जवाब दे दीजिए, सीबीआई को शेख शाहजहां को सौंपने में दिक्कत क्या है बादल देवनाथ जी? आपको आंसर लेना है कि नहीं है? आपको आंसर लेना है कि नहीं है? आज मोदी जी यहाँ पर आया, सभा करके गया, आज भी एक भी शब्द बंगाल के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोला। बंगाल के लोगों के लिए क्या करेंगे या देश के लोगों के लिए क्या करेंगे? मोदी जी आके बंगाल के लोगों को बदनाम करके यहाँ पर निकल गए। आप शेख शाहजहां, आप लोग क्या समझते? सीबीआई ईडी का सबसे बड़ा संस्था है। बंगाल के सीआईडी जो है, पुलिस है, वो कोई संस्था नहीं है, वो कोई जांच नहीं कर सकता है। बंगाल का बदनाम करना, बंगालियों का बदनाम करना, ममता बनर्जी का बदनाम करना, और हाईकोर्ट बड़ी क्षमता है ना। हाँ बादल देवनाथ जी, बड़ी क्षमता है ना। 55 दिन तक वो 74 किलोमीटर के डायमीटर में छुपा फिरता रहा। तमाम संदेश खाली की महिलाओं की आबरू जो है तार तार करता रहा, और आपकी पुलिस की नाक के नीचे वो इत्मीनान से घूमता फिरता रहा, आपको पता नहीं चला। पुलिस पीछे पीछे चल रही है और वो एकदम हीरो की तरह आगे आगे चल रहा है, और आप कहते हैं कि पुलिस वालों पर यकीन कर लिया जाए। एक साथ अगर आप इसी तरीके से अपना टूटा हुआ रिकॉर्ड चलाते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर कह रही हूँ, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछिए उसका जवाब दीजिए। डर क्यों रहे हैं सीबीआई को ये केस सौंपने से? क्यों बचा रहे हैं शेख शाहजहां को? बदनाम पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, आपका शेख शाहजहां बदनाम कर रहा है पश्चिम बंगाल की जनता को। अब मैं आपकी आवाज को डाउन कर रही हूँ सर, मुझे डिबेट ओपन करने दीजिए और उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। शांत हो जाइए, एकदम इत्मीनान से सुनिए सबको, और डरिए मत। डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथी नेता भी बोलते हैं डरिए मत। शाजिया इल्मी, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि पीएम मोदी पर तो गुस्सा आ रहा है पर शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हो रही है? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। रेणुका जी, मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, जो शख्स अभी कह रहा था और बड़े आराम से कह रहा था कि क्यों हम सुने बात सुकांता जी की, वो कौन होते हैं? ये वही शख्स है और ये वही पार्टी है जो कह रही है वो औरतें भी कौन होती हैं, जो रो रो के बता रही है, अपनी आप बीती सुना रही हैं, जिनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो गिड़गिड़ा रही है कि किसी तरह से कोई उनकी बात को सुने। डर और खौफ के साए में रह रही है महिलाएं। यही नहीं, आप इन लोगों से बात कर रही हैं जिन्होंने ना तो ईडी के समन को ठुकराया और ऐसे इंसान को संरक्षण दिया जो ना सिर्फ राशन घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त है, जिसके साथ पूछताछ चल रही है, लेकिन जिसने बाकायदा एक महिला नहीं, इसके और उसके साथियों ने कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, बदतमीजी बदसलूकी की है। यही नहीं, बाकी जो पुरुष हैं, सीधे साधे जो लोग हैं, और मैं बात कर रही हूँ दलित हमारी बहनों की, उन परिवारों की और आदिवासी परिवारों की, उनकी जमीन हड़पी गई है, उनके साथ बदसलूकी की गई है, बेरहमी की गई है, उनको घर से घसीटा गया है, उनसे जबरदस्ती जमीन का पट्टा लिया गया है, और यही नहीं, उनकी औरतों को बादल देवनाथ लगातार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट ओवर हो गया है।
एक सेकंड, 1 मिनट ओवर हो गया। 1 मिनट का टाइमर होता है। बादल देवनाथ ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे वो, मैं टाइमर भी उनको पूरा नहीं दे पाई हूँ। लेकिन देवनाथ जी 30 सेकंड का टाइम आपको दे रही हूँ। आपको अपनी एसआईटी पर भरोसा है, सीबीआई पर क्यों नहीं भरोसा है? इसका जवाब दीजिए मुझे। पहले बताइए मैडम, सीबीआई आज तक बंगाल में क्या किया, पूरे देश के अंदर कितना जांच किया? 10,000 का केस है। आज तक रविंद्रनाथ का जो नोबेल पुरस्कार लेफ्ट का गवर्नमेंट में समा था, वो भी आज तक ये नहीं पाया। सीबीआई ने आज तक ऐसा केस नहीं है जो सॉल्व कर किया। और 50 दिन तक आपने सीबीआई ईडी ने शेख जान को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन बंगाल के पुलिस, बंगाल के सीआईडी ने शेख शाहजहां को अरेस्ट किया। हम सब चाहते हैं शेख शाहजहां के बारे में जो चार्जशीट मिला है सीआईडी ने, पुलिस ने, और जो है, और शेख शाहजहां के खिलाफ। अच्छा, ये शेख शाहजहां है कौन, ये तो बताइए बादल देवनाथ। ये शेख शाहजहां है कौन, इसके बारे में मुझे 5 लाइनें बताइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, विचारपति जो आदेश दिया, मैं उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन विचारपति को सोचना चाहिए। बंगाल के पुलिस, बंगाल के सीआईडी जो संस्था जांच कर रही है, वो बंगाल का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। अरे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। शेख शाहजहां के बारे में 5 लाइनें मुझे बताइए, कौन है वो? अब कौन है, मतलब कौन है? वो पहले लेफ्ट का लीडर था, उसके बाद टीएमसी में आया, और पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। पहले लेफ्ट का लीडर था, उसके बाद टीएमसी में आया, और उसके बाद आज पार्टी ने उसको सस्पेंड कर दिया। वो शेख शाहजहां के बारे में क्या है, मुझे हम लोग को पता नहीं है। सस्पेंड क्यों किया उसे? बंगाल के पुलिस के ऊपर भरोसा करना चाहिए। सस्पेंड क्यों किया उसे? क्या करता था? भरोसा करना चाहिए, इसलिए हम सब। बादल देवनाथ जी बताइए ना, सस्पेंड क्यों किया उसे? आपकी पार्टी ने उसे सस्पेंड क्यों किया? क्या करता था वो? भरोसा कीजिए, जांच करने दीजिए शेख शाहजहां क्या है, नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ, सस्पेंड क्यों किया? शेख शाहजहां को आपकी पार्टी ने सस्पेंड क्यों किया? क्या करता था वो? बताइए मैडम। और शेख शाहजहां के बारे में भाजपा के लीडर सबसे ज्यादा जानते हैं, होम मिनिस्टर खुद जानते हैं, और गुजरात के 2 मिनिस्टर जानते हैं, और मुंह मत खुलाइए। अरे गुजरात और आप गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरला मत पहुंचिए ना। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप 3 लाइन नहीं बोल पा रहे शेख शाहजहां के बारे में। इतना आपको तकलीफ हो रही है, क्यों बचा रहे हो उस आदमी को जो महिलाओं की आबरू तार करता है, मासूम महिलाओं को चुनता है और कहता है कि रात को ये मेरे दफ्तर में रुकने वाली है। उसके 2 गुर्गे वहाँ पर लोगों की जमीन हड़पते हैं, बच्चों की इज्जत लूटते हैं। क्यों बचाएंगे आप? क्यों बचाएंगे उसे? क्या आपकी मजबूरी है? सोमनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है। सोमनाथ जी, क्यों, किस बात से आप लोग पीछे हट रहे हैं? सीबीआई को केस क्यों नहीं सौंप देते? सीबीआई अगर गड़बड़ी करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर। क्यों बचा रहे हैं इसको? मैम बचाने का नहीं, संदेश खाली में जो महिला रहते हैं वो लोगों विचार मिले इसीलिए कर रहा है। क्योंकि आपको भी मालूम है मैडम, पूरा इंडिया को मालूम है सीबीआई का सक्सेस का रेट कितना है। कोई भी वो 1.something% कोई केस सॉल्व कर नहीं पाया, तो उससे रिकॉर्ड अच्छा है कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस का। तो जिसका पास जो फेल हुआ एक स्टूडेंट, उसका पास तुम किताब दो को बोलो फास्ट हो जाओ, ऐसे नहीं हो पाएंगे ना मैम। उसका सक्सेस रेट ही बोल रहा है मैम। अगर आपको सीबीआई इसीलिए मैम ये तो मैं सीबीआई में सोमनाथ जी प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट, सोमनाथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? सीबीआई को या शेख शाहजहां को? किसको चुनेंगे? सीबीआई का मैम, सीबीआई शेख शाहजहां का बात क्यों आ रहा है? सीबीआई और शेख शाहजहां को आप एक ही आसन में बैठा रहा है। मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, सीबीआई और शेख शाहजहां को एक साथ नहीं बैठा पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे आप? मैं कह रही हूँ शेख शाहजहां को और सीबीआई को, देश की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगर आपको चुनना है, सामने रखे, और एक आरोपी को गंभीर धाराओं में जिस पर केस दर्ज है, उस आरोपी को एफआईआर दर्ज, उस आरोपी में से किसी एक को चुनना होगा, तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, उस टाइम तो सीबीआई को चुनना है। क्यों? हम लोग डेफिनेटली सीबीआई को चुनना है, लेकिन अगर सीबीआई और सीआईडी को सीबीआई नहीं, लेकिन है ना, सीबीआई शाहजहां एक क्रिमिनल है, सीबीआई तो क्रिमिनल नहीं है, उसका साथ उसका कंपेयर कैसे हो सकते हैं मैम?
आप कंपेयर कीजिए सीबीआई के साथ। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सीबीआई और CID मैं कह रही हूँ भरोसे के मामले में आप किसको चुनेंगे? किसका भरोसे के मामले में किसे चुनेंगे? एसआईटी में इसलिए CID नहीं ला रही हूँ कि यहाँ ये दोनों अलग पोल है। सीबीआई भी वही काम करेगी और प्रॉबेबली उससे बेहतर काम करेगी, ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज होंगे, ज्यादा तरीके से वो जो ज्यादा अच्छे तरीके से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां हम यकीन नहीं करते हैं और आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। मैडम आप जो बोल रहे हैं किताब में तो सही है, सीबीआई के पास बहुत सारे रिसोर्स है, बहुत सारे सब कुछ है, लेकिन सक्सेस का रेट कितना परसेंट है? ये प्रॉब्लम कितना परसेंट? ओके, सक्सेस रेट ना, आपको सक्सेस रेट की चिंता है, वो भी तभी आपको रेट की चिंता हुई जब एक जब संदेश खाली का एक हैवान पकड़ा जाता है तभी आपको चिंता होती है। अब ऐसे में तो सवाल पूछा जाता है। सोमनाथ जी एक सेकंड देना पड़ेगा। डियर सोमनाथ जी, अब आपको ऐसे में तो ये सवाल नहीं, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ सर, मैं 30 सेकंड देती हूँ, लीजिए आप। ओके नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे संस्थान के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे जिसका पास सक्सेस का रेट ही नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। दूसरा बात, प्राइम मिनिस्टर आके बंगाल में बोला यहाँ का औरत को अब आप सारे लॉजिस्टिक लगा दीजिए। हाईकोर्ट पर यकीन है कि नहीं है? नहीं, आप तो बोलने नहीं दे रहे। सुनिए ना आप क्या कह रही हैं, मैंने 30 सेकंड सुन लिया। कहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट जब साफ कह रहा है और एक ऐसा नहीं चाबुक लगा है आपको। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा है, अरे आप लगातार बोल रहे हैं और ऊल जरूर बातें कर रहे हैं। नहीं, आप जरा से भी संजीदगी से इस मामले को नहीं ले रहे हैं। आप ये बताइए कि कलकत्ता हाईकोर्ट, आई एम अ वुमन और आई एम अ सिटीजन और आई एम रिप्रेजेंटिंग बीजेपी, दिस इज हु आई एम। हु आर यू टू डिफेंड द रेपिस्ट? हु आर यू टू डिफेंड द क्रिमिनल? हु आर यू? आप आपने बहुत बोला है, आपने लगातार बोला भाई साहब, आप लगातार जेल बोल रहे हैं, आपके पास जरा सी गंभीरता नहीं है, आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। सर ऐसा आपने सीबीआई को मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीर में मौजूद हूँ, मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ। सोमनाथ जी, हाँ शाजी अलमी जी, मैं आप दोनों को 30 सेकंड दे देती हूँ, ठीक है, विद टाइमर में दे रही हूँ। सबसे पहले सोमनाथ जी आप अपनी बात रख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा? आप इस देश के सिटीजन हैं, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। पहले आप अपनी बात रख लीजिए, ठीक है? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बीजेपी प्रवक्ता का पास मेरा से एक ही क्वेश्चन है, बीजेपी प्रवक्ता का पास मेरा एक ही क्वेश्चन है। मोदी जी ने बोला है बंगाल का हालत खराब है, लेकिन आप एडीआर का रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सबसे ज्यादा रेप केस का केस है बीजेपी एमपी के ऊपर। कम से कम 25% बीजेपी एमपी के ऊपर रेप केस का आरोप है, और वही एमपी को लेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपना एमपी को कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका वोट से वो आज प्राइम मिनिस्टर बना, जिसका अगेंस्ट रेप के सबसे ज्यादा। एक सेकंड मैं 30 सेकंड का टाइम दिया, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। ओके, आपने जो आरोप लगाया अब उसका जवाब ले रही हूँ। ओके सोमनाथ जी, अब जवाब लेने का मौका है। शाजी अलमी 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो या मानव अधिकार का कमीशन हो या फिर ईडी के समन्स हो या फिर सीबीआई की टीम हो जो आप देख रहे हैं, या फिर कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत ही सख्त बयान हो जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि क्यों नहीं इस आदमी को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, ये मुजरिम है, ये क्यों भगाया जा रहा है और उसको क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की? ऐसे क्या राज हैं? क्या ये ब्लैकमेल कर रहा है ममता बनर्जी को ये शख्स? अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ऐसा क्या घोटाला हुआ है? ये ब्लैकमेल कर रहा है। शाजी अलमी का फिर आरोप। 30 सेकंड ओवर। शाजी अलमी, शुभरास्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभरास्ता जी, कनेक्शन में कोई इश्यू था? ओके, आप दोनों रुकिए ना प्रभु, दोनों रुक जाइए। शुभरास्ता जी को भी मैंने इनवाइट किया है, उनसे भी जरा मैं बात कर लूं, आप दोनों की इजाजत हो तो। शुभरास्ता जी, आपने सुना, एक तरफ बादल देवनाथ हैं, सोमनाथ जी हैं, दूसरी तरफ शाजी अलमी है। बादल सोमनाथ और सोमनाथ जी दोनों ये कह रहे हैं कि सीबीआई पर तो हमको भरोसा नहीं है,
एक साहब कह रहे हैं कि पीएम जो है बदनाम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को। रूबिका जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे कि उनका जो स्टैंड है वो महिला सेफ्टी को लेकर क्या है, क्योंकि पीएम महिलाओं के साथ पीएम को लेकर के जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, मैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपको इस देश के संवैधानिक बॉडीज पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर आप ही के नेता हैं जो जाकर के झंडा लेकर के खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को डिफेंड करने के लिए सरकार बदलना चाहते हैं। सीबीआई से आपको दिक्कत है? एक सेकंड, होल्ड ऑन, लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए। अगर आपको दिक्कत है ना सीबीआई से, तो दम है अगर आप लोगों में, तो निकलिए सड़कों पर, जैसे कि संदेश खाली की महिलाएं निकली, और सड़कों पर निकल करके कहिए कि हम सीबीआई को निरस्त करना चाहते हैं और इसी बेसिस पर चुनाव लड़ लीजिए। आप किया था मैम, क्या किया था? तो जब राजीव कुमार को अरेस्ट करने के लिए आया था, सीएम ने खुद रास्ते पे आया था। रूबिका जी, आपने एक सवाल पूछा था बाद देवनाथ से, जिसका जवाब आपको कोई नेता नहीं देगा, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। आखिर ये शेख शाहजहां कौन है? शेख शाहजहां का करियर 2013 से परवान चढ़ता है। उसके पहले वो एक अदना सा ड्राइवर था और उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आज तक किसी को नहीं पता है। कोई पब्लिक डोमेन में उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा है। वो व्यक्ति जिस इंसान के साथ जिस पॉलिटिशियन के परस्ती में आगे बढ़ा टीएमसी के अंदर, वो व्यक्ति आज जेल में है और वो करप्शन चार्जेस के अंदर जेल में है। शेख शाहजहां को लेकर के संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं। आपने क्या ममता बनर्जी को एक बार भी देखा कि उन सड़कों पर निकली हुई महिलाओं के साथ खड़ी हुई हो और कहीं हो कि जो भी चाहे जो हो, टीएमसी का अगर नेता होगा मैं मार कर निकालूंगी उसको। शुभ रास्ता, आपने एक बिंदु में सारी बात क्लियर कर दी। माँ माटी मानुष की बात करने वाली महिला मुख्यमंत्री महिलाओं के दर्द को सुन लेती तो शायद आज ये माहौल ना होता, और माहौल ऐसा भी ना होता कि आरोप लगाने पड़ जाते कि देखिए राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। हमने आज ट्विटर पर सवाल पूछा और पता है आपको जवाब क्या आया है? 76% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, संदेश खाली के आरोपियों को बंगाल सरकार बचा रही है। हाँ कहने वाले 76% है, ना कहने वाले 20% है, कह नहीं सकते कहने वाले 4% है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गूंज में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन कल सुबह से लगातार बड़ी कवरेज आप यहां श्रीनगर से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद पहली मर्तबा पहुंच रहे हैं श्रीनगर, और श्रीनगर की जनता मुस्कुरा रही है, उनके इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।